दोस्तों, आप सभी का उमास फिटनेस टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये गर्मी का सीज़न है, गर्मी का मौसम है और इस समय टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बहुत लोगों को बाहर में काम भी करना पड़ता है, सभी लोग ऑफिस में काम नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों का फील्ड वर्क होता है, जो लोग बाहर में काम करते हैं, उन्हें तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक यानी कि लू का लगना, लू लग जाता है। लू लगने के बहुत सारे कारण हैं, इसका रीज़न बहुत है। इसमें से एक होता है कि बहुत समय तक धूप में रहना, अपने आप को, अपने शरीर को बहुत समय तक धूप में एक्सपोज करना। शरीर में जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाता है तो शरीर गर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके साथ ही क्या होता है, बॉडी से पसीना निकलना भी बंद हो जाता है। जब बॉडी से पसीना निकलना बंद हो जाता है, इससे क्या होता है, शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है। शरीर की गर्मी नहीं जब बाहर नहीं निकलेगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना एक सामान्य सी बात है। इससे शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है, पानी और मिनरल्स की कमी। मिनरल्स मतलब खनिज की कमी हो जाती है और पर्टिकुलरली आप देखेंगे कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है और इसमें नमक और पानी की कमी हो जाती है। तो फिर इसका सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि हीट स्ट्रोक हुआ है, लू लगा है या नहीं लगा है। तो इसके सिम्टम्स में क्या है, आपको उल्टी आएगा, मतली जैसा फील होगा, जिसको नौसिया और वोमिटिंग कहते हैं। तेज बुखार हो जाएगा, लूज मोशन हो सकता है, मतलब पतला पैखाना हो सकता है और त्वचा जो है, आपका स्किन पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद सिर दर्द जोर से होने लगेगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगी, मसल क्रैम्प होने लगेगा और कभी-कभी पेशेंट बेहोश भी हो जाता है और हार्ट बीट ज़ोर-ज़ोर से बढ़ने लगता है। अगर पेशेंट बेहोश भी हुआ है, तब भी आप देखेंगे कि उन पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ गया है। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हमें लू लग गया है या पेशेंट किसी व्यक्ति को लू लग गया है या हीट स्ट्रोक उसको हो चुका है। तो फिर इसका रेमेडी क्या है? हम इस हीट स्ट्रोक से या लू से कैसे बच सकते हैं? हमें जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, जो लोग बाहर में नौकरी करते हैं, उन्हें तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करें, जैसे कि पानी हो गया, जूस हो गया, छाछ हो गया, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें और ढीले-ढाले कपड़े पहनें, लाइट कलर के कपड़े पहनें, हल्के रंग का कपड़े पहनें और शराब और कैफ़ीन जैसे प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। और हो सके तो जब भी आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने से पहले अल्कालाइज़र मार्केट में मिलता है। कुछ ब्रांड नेम्स हैं, जो कि मैं ब्रांड नेम्स नहीं लेना चाहता, फिर भी एक ब्रांड नेम बता देता हूँ। अल्कासोल नाम का एक लिक्विड मिलता है। आप 1 लीटर पानी में अल्कासोल के कुछ बूंद डाल लीजिए, 5 ml के करीब डाल लीजिए। वो कुछ हल्का ग्रीनिश कलर का पानी हो जाएगा। ये आपके शरीर को ठंडा पहुंचाने में मदद करेगा और हीट स्ट्रोक लगने से बचाएगा। मान लीजिए कि आपको हीट स्ट्रोक हो ही गया है या किसी किसी को भी हीट स्ट्रोक हो गया है, सिम्टम से पता चल रहा है कि हीट स्ट्रोक हो गया है, उल्टी आ रहा है और नौसिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, सारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय अगर आपको पता चले कि कोई पेशेंट को हीट स्ट्रोक लगा है, तो उस पेशेंट को तुरंत ठंडे पानी से पोंछ लेना चाहिए। एक ठंडे जगह पर ले जाएँ, जहाँ पर छाँव हो, पेड़ की छाँव हो सकता है या फिर घर का छाँव हो या एसी का रूम हो, किसी भी ठंडे जगह पे ले जाएँ और एक ठंडे पानी से उसके शरीर को पूरा पोंछ दिया जाए। अगर पेशेंट होश में है, तो उसे इलेक्ट्रॉल का पाउडर घुला हुआ पानी 1 ग्लास ज़रूर पीने के लिए दें, ताकि उसको जो डिहाइड्रेशन हुआ है, जिसमें उसको नमक और पानी की कमी हो गई है, वो उसके शरीर में पूरा हो सके।
और जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी करीबी हॉस्पिटल होगा वहाँ ले जाने का कोशिश करें। इससे बेहतर है अगर मैं एक आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अगर आप सुबह घर से निकलने से पहले इसका घोल बनाकर पी कर जाते हैं, तो गारंटीड आपको लू लगने का कोई खतरा रहेगा ही नहीं। इसमें आपको क्या करना है, पुदीने का 10 ग्राम, पुदीने का पत्ते का 10 ग्राम लेना है, धनिए के पत्ते का 10 ग्राम लेना है, एक आधा खीरा लेना है, और उसके बाद अगर हो सके तो अगर आंवला है आपके पास तो आंवला, 2 आंवले का की गुठली निकाल कर आंवले का गुद्दा ले लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा हरी मिर्च और अजवाइन डालकर एक मिक्सचर में उसको ग्राइंडिंग कर लेना है, थोड़ा सा पानी मिलाकर। उसका जो सॉल्यूशन बनेगा, आपको अगर आप हो सके तो आप यूं ही उसको पी जाइए बिना छाने हुए, तो ये और बेहतर होगा। अगर आप ऐसा नहीं पी सकते हैं तो फिर आप उसको छान कर किसी भी सफ़ेद कपड़े से छानें या छन्नी से छानें, किसी तरह से भी इसको छान कर उसका जो जूस निकलेगा उस जूस का 1 गिलास आप पीकर घर से निकलें। और दोपहर में जब आप खाना भी खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्याज का सेवन करने का कोशिश करें। प्याज भी शरीर को ठंडक पहुंचाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जितने भी उपाय मुझे पता है, मैंने आप सभी को बताया है। हो सकता है कि इससे किसी व्यक्ति की भला हो जाए, किसी व्यक्ति के जान जाने से बच जाए, और आप सभी को ये सब पता होना चाहिए ताकि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट, एक इनिशियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाएं और हॉस्पिटल में फिर से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और पेशेंट को जान का खतरा नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का जो रेमेडी मैं बताना था हीट स्ट्रोक के बारे में वो ख़त्म करता हूँ, और आप सभी से अनुरोध करता हूँ, अगर मेरी जानकारी आपको कुछ भी अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उमास फिटनेस टिप्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे एंकरेज करने के लिए लाइक के बटन को पुश करें, ताकि मैं फिर से कुछ इस तरह का नया वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश करूं।